जय हिंद दोस्तों। आज हम बजट पे चर्चा करेंगे। आखिर भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस प्रकार का बजट पेश किया है और इस बजट के क्या फायदे हुए हैं और क्या नुकसान होंगे, दोनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, वित्त मंत्री सीतारमण का यह सातवां बजट था मोदी के 3.0 कार्यकाल का। और खास करके वित्त मंत्री का यह सातवां बजट था। भारत का यह लगभग 48 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट था और यह बजट 11 बजे वित्त मंत्री सीतारमण ने पेश किया। तो ये 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत भी आप जान लें कि 11 बजे बजट जो पेश करने की शुरुआत हुआ था वो वाजपेयी के सरकार से, जब वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा जी थे तो उन्होंने ही पहली बार 11 बजे बजट पास किया था। तो अब इसके की पॉइंट्स क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु बजट के क्या है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। पहले तो जो छोटे उद्योग है, लघु उद्योग है, जिसे एमएसएमई कहते हैं, मध्यम लघु उद्योग, उसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और जिसके माध्यम से सरकार बनी है, जैसे कि आंध्र प्रदेश और बिहार के जो नीतीश सरकार है उन्होंने मोदी को मदद किया है, मोदी सरकार को, इसीलिए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी मिला है। आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का पैकेज मिला है। वही बिहार के सड़क के विस्तार के लिए, हाईवे बनाने के लिए, निर्माण के लिए लगभग 26,000 करोड़ रुपया देने की बात की गई है। साथ ही दोस्तों, विद्यार्थियों के लिए भी इस बजट में कुछ है। खास करके 25,000 छात्रों के लिए जो है एक मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत किया जाएगा और इसके माध्यम से प्रत्येक को जो है 10 लाख तक ऋण का ई वाउचर मिलेगा, वो भी आसान किस्तों पर। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, डोमेस्टिक एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा, वो भी मिनिमम 3% वार्षिक ब्याज की दर पर। साथ ही दोस्तों, इस बार जो है एक पूर्वोदय योजना की शुरुआत की गई है। पूर्वोदय मतलब बिहार, पूर्वी राज्य जैसे बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए ही पूर्वोदय योजना की शुरुआत भारत सरकार ने अपने बजट में की है। साथ ही ग्रामीण विकास के लिए भी 2.66 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। साथ ही पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को भी 3 किस्तों पर 1 महीने का वेतन का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण दिया जाएगा और यह 3 किस्त 15-15 हजार का होगा, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए से कम होगी। साथ ही केंद्र सरकार ने जलवायु अनुकूल बीज भी विकसित करने की बात की है, कि यानी कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट हमारे यहाँ बीज डेवलप किया जाएगा। साथ ही पीए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भी, पहले ये मिलता नहीं था, अब प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत भी हर एक व्यक्ति जो इंटर्नशिप करेंगे उसको 5,000 मासिक भत्ता मिलेगा। और पीएम आवास योजना शहरी के तहत 2.0 के तहत करोड़ लोगों को भी जो है आवास देने की बात की गई है। खास करके जो निम्न तबके के शहर के हैं, ग्रामीण लोग हैं, जो गांव क्षेत्र में रहते हैं, उसे भी जो है कम से कम जो है एक आवास देने की शहरी क्षेत्रों में बात की गई है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है टैक्स स्लैब। इस बार टैक्स स्लैब में काफी परिवर्तन किया गया है और खास करके जो मध्यम वर्ग है उसके लिए नुकसान हुआ है। खास करके जो गरीब तबका है, अगर आप 30,000 रुपये महीने भी कमाते हैं तब भी आप टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। अगर आप 3 लाख तक टैक्स से मुक्त है और 3 लाख 1 रुपये से लेकर 7 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। इसी तरह 7 लाख से 10 लाख तक 10% टैक्स है, 10 लाख से 12 लाख 15% टैक्स है, 12 लाख से 15 लाख 20% टैक्स है और 15 लाख से एबव यानी कितना भी 15 लाख से ज्यादा कमाई है आपको 30% कुल कमाई का टैक्स देना है। तो ये हो गया टैक्स स्लैब।
कि अब 3 लाख कमाने वाले भी टैक्स के दायरे में आ गए। अब दूसरी बात है कि बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। सबसे पहले हम महंगा की बात कर लें तो दोस्तों, हवाई सफर महंगा हो गया। हवाई जहाज उड़ते हो अब महंगा हो गया। सुट्टा जो लगाते हो, सिगरेट जो पीते हो, वो भी महंगा हो गया। पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड, जो बाहर फ्लेक्स बोर्ड देखते हो, बैनर देखते हो, वो भी महंगा हो गया। प्लास्टिक के सामान महंगा हो गए। पेट्रोकेमिकल्स महंगा हो गए। अमोनियम नाइट्रेट से बनी वस्तु और सामान वो भी महंगा हो गए। ब्यूटी प्रोडक्ट तो महंगा है ही। अब सस्ता क्या हुआ? तो सस्ता जो हमारे सीतारमण ने किया, जैसे मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, मोबाइल बैटरी सस्ता हुई। और सबसे बढ़िया बात, जो गहना बनवाते हो, ज्वेलरी बनवाते हो, सोना चांदी, वो भी सस्ता हो गया। प्लेटिनम भी सस्ता हो गया। कैंसर की दवाओं को भी सस्ता किया गया है। एक्सरे मशीन को भी सस्ता किया है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी सस्ती हुई है। मछली का भोजन, जो मछली का भोजन देते हैं, वो भी सस्ता हुआ है। चमड़े का सामान सस्ता हो गया। रसायन, पेट्रोकेमिकल, जूते, चप्पल और 25 आवश्यक खनिज को भी भारत सरकार के थ्रू जो बजट आया है उसमें सस्ता किया गया है। तो इतने चीजों को सस्ता किया गया है। तो बजट जो है, अगर बजट का एनालिसिस किया जाए तो बजट जो है आम लोगों को ध्यान में रखकर तो आया ही है, साथ ही आम लोगों पर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ा है, खास करके टैक्स के मामले में। तो आज के लिए बजट के लिए इतना ही। और भी